Welcome to Happy Punjab YouTube channel. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसएस आलूवालिया हैप्पी पंजाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्षा मेहता की लिखी कहानी सावन की बारिश। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, आइए सुने। अरे सुनती हो झुमरी की माई, देख बाहर आ, सावन के काले काले बादल आ गए, बिल्कुल तुम्हारे काले काले बालों जैसे। हंसते हुए हरिया ने अपनी पत्नी कालिंदी से कहा, जाओ जी, इतनी बड़ी बेटी हो गई है फिर भी जवानी नहीं गई तुम्हारी। कालिंदी शर्माती हुई बोली, मैं क्या इतना बूढ़ा लगता हूँ तुमको? हरिया फिर शरारत के अंदाज में बोला, हम सब समझ रहे हैं, ये जो तुम शरारत कर रहे हो ये बैरन मेही का जादू है। कालिंदी बोली। इतने में झमाझम करती बारिश की बूंदें धरती का मुख चूमने लगी। चारों ओर से पपीहों की मधुर पीहू पीहू शुरू हो गई। कोयल ने भी राग छेड़ दी, पपीहों के साथ और कुहू कुहू से शम्मा बांध दिया। भाई मोर कहाँ पीछे रहता, अपनी मधुर वाणी के साथ पंख फैलाए ऐसा मनमोहक नृत्य किया मानो स्वर्ग से देवता भी उतरकर इस भयंकर दृश्य का दर्शन करने आएंगे और फूल बरसाएंगे। गांव के सभी छोटे बड़े बच्चे बारिश में नहाने का लुत्फ उठाने लगे। तभी झुमरी अंदर से आई और बोली, बापू तुम यहाँ बैठे हो, जाकर हीरा मोती को देखाओ। परसों हीरा के पैर में चोट लगी थी, वो ठीक हुई कि नहीं? कल हमें मूंगफली और बाजरे की बुआई भी करने जाना है खेत में। अरे हाँ बिटिया, तू तो मेरी अम्मा है, वो भी तो पहली बारिश आते ही शुरू हो जाती थी। बैलों को संभाला, उन्हें चारा खिला, पानी पिला, बस वो भी पहली बारिश से ही शुरू हो जाती थी। बापू मैं दादी पे ही तो गई हूँ। बापू तू दादी को वापस ले आ, मुझे बहुत याद आती है उसकी। झुमरी बोली, हाँ बिटिया, अगले महीने ले आऊँगा, अभी तू चाय बना दे अपने बापू के लिए। झुमरी चाय बनाने जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ झुमरी की माँ, कितनी सयानी है मेरी बिटिया, कितना ध्यान रखती है मेरा, खेतों का, अम्मा का। जिस घर में भी जाएगी ना, धन्य कर देगी मेरी बच्ची। आंखों के पोरों में आंसू भरते हुए हरिया बोला, ठीक कहते हो जी, घर के साथ साथ खेत और जानवरों को भी संभालती है बिटिया। जब तक बिटिया है हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती काम करने की। हरिया और उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां पे उसकी पत्नी कालिंदी और एक बेटी झुमरी थी। हरिया के और कोई संतान ना थी। उसकी एक पुश्तैनी जमीन भी थी, जिसके 3 बंटवारे होने के बाद 2 बीघा हरिया के हिस्से में थी, बाकी उसके छोटे भाइयों के हिस्से में थे। हरिया के गांव रामगढ़ में खेती मानसून पर निर्भर थी, इसलिए उसके दोनों भाई अपने हिस्से की जमीन बेचकर शहर कमाने चले गए। परंतु हरिया को पुश्तैनी जमीन और गांव दोनों से प्यार था, सो वह यही गांव में रहकर खेती करता रहा। अगले दिन हरिया परिवार सहित दोनों बैलों को लेकर खेत चला गया। वहां पूरे दिन 1 बीघा मूंगफली और 1 बीघा बाजरे की बुआई की, परंतु इस बार उम्मीद के अनुरूप बारिश नहीं हुई। फसलों को पूरा पानी नहीं मिला। बारिश के अभाव में आधी फसलें जल गई। सब किसान सर पकड़कर बैठ रहे और मानसून इस बार कठोर बना रहा। 1-2 बारिश के बाद मानसून जा चुका था। इस बार फसल की पैदावार अच्छी ना हुई थी, ना अच्छे दाम मिले। जितने मिले उनमें साल भर का खर्च निकालना
बेहद मुश्किल था। हरिया बहुत चिंता में था। क्या करूं? कहां से अनाज और रुपए लाऊं? घर खर्च कैसे चलेगा? एक साल आमदनी कैसे होगी? सोच सोच कर उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। एक साल तो जैसे तैसे उन्होंने निकाल दिया, पर अगली बरसात के मौसम में एक भी बूंद ना गिरी। गांव के अधिकतर किसान तो शहर चले गए कमाने के लिए, परंतु हरिया काफी समझाइश के बाद भी ना गया। कालिंदी ने कहा, सुनो जी, हम भी ये जमीन बेचकर शहर चलते हैं। यहाँ रहेंगे तो भूखों मारे जाएंगे और अगले बरस तक झुमरी की भी शादी करनी होगी। सब कैसे होगा? झुमरी की माँ, सब हो जाएगा। मैं पुरखों की जमीन जायदाद नहीं बेच सकता अपने स्वार्थ के लिए, खांसते हुए बोला हरिया। इस साल खाने के जुगाड़ के लिए उनको गहने गिरवी रखने पड़े, पर इतना काफी नहीं था तो हरिया ने अपने बैल भी गिरवी रखने की बात की, पर झुमरी नहीं मानी। वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी उन बैलों को। लेकिन जब खाने के लाले पड़ने लगे तो हरिया ने मोती को गिरवी रख दिया। अब दिन ब दिन हरिया का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था और उसने खाट पकड़ ली। अपने पति को इस हालत में देखकर कालिंदी भी बीमार रहने लगी। उन दोनों को अब झुमरी ही संभालती थी। उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अब उस पर ही आ गई थी। दोस्तों, ये था किसान की बारिश कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। कृपया ये भाग आपको कैसा लगा, कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो।